हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफ़ी और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं टैक्सेशन पे बात करूँगा, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी के केस में। फरवरी 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेके स्पेशल टैक्स के प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किए हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा कि अभी तक मीन्स बजट में जो चेंजेस लाए हैं टैक्सेशन को लेके, उससे पहले क्रिप्टो करेंसी पे कैसे टैक्स लगता था, कितना लगता था, एंड बजट के बाद जो गवर्नमेंट ने टैक्स इंट्रोड्यूस करे हैं नए, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, कितना टैक्स लगेगा आपका। देखिए, बजट में जो टैक्स रेट प्रपोज किए गए हैं, बेसिकली दो टाइप के टैक्स रेट प्रपोज किए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट टैक्स है अगर आप सेल करते हो तो उस पर आपको 30% इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एंड सेकंड होगा जब भी आप सेल करेंगे, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस पर आपको TDS देना है 1%। ठीक है, इन केस आपको लॉस भी हुआ है उस ट्रांजैक्शन में तो भी आपको 1% TDS देना होगा। ठीक है, तो सेल के टाइम पे आपको 1% TDS आपका डिडक्ट हो जाएगा, एंड बेसिकली जो इनकम होगी मतलब प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे, उसमें सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आप 30% टैक्स देंगे इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इन प्रोविजंस को डिटेल में मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। मैं बेसिकली टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ एंड स्पेशली फॉर टैक्स सेविंग। आप अगर इस टाइप के वीडियो कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बजट में बेसिकली गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन 115BBH। ये स्पेशली क्रिप्टो करेंसी के केस में एप्लीकेबल होगा जब भी आप क्रिप्टो करेंसी को सेल करेंगे, राइट। ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा आपका 1 अप्रैल 2022 से, एंड अभी जो फाइनेंस बिल है बेसिकली वो अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। एक बार अप्रूव हो जाएगा तो आपका 1 अप्रैल 2022 से ये टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये जो सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप अब कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल करते हैं एंड उस पर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा उस प्रॉफिट पर। एंड इसके रिगार्डिंग दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। पहला तो हो जाएगा कि लेट सपोज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है, सेल वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट होता है, राइट। बट गवर्नमेंट ने इसमें बेसिकली रेस्ट्रिक्ट किया है आपको कि आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बेसिकली जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसी को लेके परचेज वैल्यू होगी वही आपकी अलाउड होगी एक्सपेंस में, मतलब माइनस करने के लिए, और दूसरे कोई भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको अलाउड नहीं होंगे। तो लेट सपोज आपने कोई क्रिप्टो करेंसी परचेज़ की थी तो उस टाइम पे आपकी जो परचेज़ वैल्यू थी 1 लाख थी। ठीक है, एंड आपके जो दूसरे एक्सपेंस थे लाइक कंसल्टेशन या और कुछ भी हो सकते हैं वो आपके 10,000 थे। तो इट मीन्स जो आपकी टोटल कॉस्ट हुई थी उस टाइम पे 1,10,000, एंड आपने इसको 1,50,000 में सेल किया। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ आप जब इतना प्रॉफिट निकालेंगे तो 1,50,000 से 1,10,000 माइनस नहीं करेंगे, आप जस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज वैल्यू माइनस करेंगे। तो इट मीन्स 50,000 आप प्रॉफिट कंसिडर करेंगे टैक्स देने के लिए। एंड देखिए, सेकंड प्रोविज़न ये बोलता है इन केस आपको लॉस होता है, ठीक है, तो उस लॉस को आप बेसिकली कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होता है, ये मैं आपको इजी कर देता हूँ। देखिए, इन केस आप कोई दूसरा बिजनेस करते हैं मतलब अदर देन क्रिप्टो, तो उसमें बेसिकली क्या होता था, लेट सपोज आपको फर्स्ट ईयर 10,000 का लॉस हुआ, ठीक है, सेकेंड ईयर आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ, एंड थर्ड ईयर आपको लेट सपोज 15,000 का प्रॉफिट हुआ। तो जब आपको फर्स्ट ईयर लॉस हुआ गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना होता है। नेक्स्ट ईयर आपका 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो बेसिकली टैक्स देने के लिए आपको जो पिछले साल 10,000 का लॉस हुआ था वो आप इससे एडजस्ट कर लेंगे। तो इट मीन्स आपका 5,000 आपके 10,000 से लॉस से एडजस्ट हो गया, अभी भी आपका 5,000 लॉस बचा, तो इस साल भी आप गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं पे करेंगे। बट जब थर्ड ईयर में आपका 15,000 प्रॉफिट आया एंड आपका 5,000 लॉस बचा था इन 2 सालों में एडजस्ट करने के बाद, तो आप 15,000 माइनस जो लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया 5,000, तो इट मीन्स 10,000 पे आपको टैक्स देना होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ जो भी नॉर्मल बिजनेस इनकम होती है आपकी अदर देन क्रिप्टो करेंसी। तो इट मीन्स गवर्नमेंट लॉस का बेनिफिट दे रही थी कि आप आगे सालों में कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते थे। बट स्पेशली क्रिप्टो के केस में गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि इन केस आपको कोई लॉस होगा तो हम उस लॉस को फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उससे एडजस्ट नहीं होने देंगे। फ्यूचर मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। विद इन फाइनेंशियल ईयर तो आप एडजस्ट कर सकते हो,
बट इन केस आपका किसी फाइनेंशियल ईयर में लॉस है तो आप नेक्स्ट ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ना ही उसको किसी दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं इस सेक्शन को कंक्लूड करूं तो आपको अपनी बेसिकली इनकम को दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। एक आपको इनकम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी और अदर देन क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो करेंसी में आपको ओवरऑल मतलब लेट सपोज आपने 10 ट्रांजैक्शन किए, किसी में प्रॉफिट आ रहा है किसी में लॉस आ रहा है, उन सभी ट्रांजैक्शन का अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है तो आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। इन केस ओवरऑल आपका लॉस आया तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, एंड जो ये लॉस हुआ है ये आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। एंड दूसरी जो आपकी इनकम होगी या बिजनेस होगा अदर देन क्रिप्टो करेंसी, उनका ट्रीटमेंट इनकम टैक्स में अलग होगा बेसिकली। तो लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बिजनेस आपका क्रिप्टो करेंसी से हो गया, दूसरी इनकम आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस है, आप लाइक कोई भी बिजनेस करते हो ट्रेडिंग, ठीक है। तो लेट सपोज क्रिप्टो करेंसी में 10,000 का आपका लॉस आ रहा है एंड आपका जो दूसरा बिजनेस है उसमें आपका 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो आपस में इन दोनों को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो इट मीन्स क्रिप्टो से प्रॉफिट होगा या लॉस ये बिल्कुल सेपरेट ट्रीट किया जाएगा, आपस में एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। एंड क्रिप्टो से इनकेस लॉस होगा तो वो नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। देखिए नया टैक्स का जो टाइप है वो बेसिकली टीडीएस है। जब भी आप कोई क्रिप्टो सेल करेंगे आपको सेल के टाइम पे टीडीएस देना होगा, ठीक है। अभी जो मैंने डिस्कस किया था 30% जो टैक्स है वो बेसिकली सेल्फ असेसमेंट टैक्स था। इट मीन्स आपके पास अकाउंट में पैसा आएगा, आपको खुद ही अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या लॉस कैलकुलेट करना है और उसी हिसाब से आप खुद टैक्स पे करोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो 30% जो है बेसिकली सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। एंड टीडीएस का मतलब ये होता है जब भी आप सेल करेंगे सो जो पार्टी आपको पेमेंट करेगी इट मीन्स जो एक्सचेंज होती है वो आपका टीडीएस काट लेगी, मतलब टैक्स पहले ही काट लेंगी। एंड इसके लिए सेक्शन 194(s) बनाया गया है। एंड इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जब भी आप सेल करेंगे आपको 1% टीडीएस आपका कट जाएगा, मतलब आपको अलग से खुद पे नहीं करना। जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको टीडीएस कट के आएगा, राइट। सो ये प्रोविज़न जो बेसिकली एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2022। सो इट मीन्स इससे पहले अगर आप कोई अपना क्रिप्टो सेल करते हैं तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपना इनकेस टीडीएस या 30% के टैक्स से बचना चाहते हैं तो आप 31 मार्च या उससे पहले अपना क्रिप्टो सेल कर सकते हो। देखिए गवर्नमेंट ने बेसिकली 2 कंडीशन ऐसी दी हैं कि अगर आप इनमें फाल करते हैं, मतलब ये कोई सी भी कंडीशन आप पे एप्लीकेबल होती है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा सेल के टाइम पे। तो पहली कंडीशन ये बोलती है कि अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं एंड आप बिजनेस करते हैं तो आपका जो ग्रॉस रिसीट सेल या टर्नओवर आप कुछ भी बोल लीजिए वो बिजनेस से 1 करोड़ से कम है। इनकेस आप प्रोफेशनल हैं एंड आपका जो प्रोफेशन है उसकी जो ग्रॉस रिसीट है 50 लाख से कम है, या फिर आपका कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स 2 कैटेगरी हो सकती हैं, बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं, या फिर बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करते। अगर नहीं करते एक कंडीशन, अगर करते हैं तो आपका 1 CR से कम होना चाहिए या 50 लाख से टर्नओवर कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो 50,000 तक आप बिना टीडीएस के सेल कर सकते हो इन ए फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक, ठीक है। इस पीरियड में आप मैक्सिमम 50,000 का सेल कर सकते हो बिना टीडीएस डिडक्ट कराए। तो ये बेसिकली छूट जो दी गई है स्मॉल जो बेसिकली इन्वेस्टर होते हैं उनको दी गई है, ठीक है। तो 50,000 आपको जस्ट देखना है, 50,000 तक अगर आपका सेल है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। एंड दूसरी कंडीशन दी गई है कि इंडिविजुअल या एचयूएफ से अलग जो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं तो 10,000 तक उनका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेट सपोज कोई कंपनी है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो 10,000 तक वो बिना टीडीएस डिडक्ट कराए सेल कर सकते हैं। इनकेस 10,000 से एक्सीड करेगा तो उनकी सेल पर भी 1% टीडीएस कटेगा। देखिए ये कैसे काम करता है, लेट सपोज आपने जो क्रिप्टो करेंसी सेल की 1,50,000 की, ठीक है। तो जो आपके अकाउंट में अभी तक क्या होता था, इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता था। बट इस प्रोविज़न के आने के बाद इस पे अगर मैं 1% कैलकुलेट करूँगा तो 1,500 रुपये आएगा 1%। तो ये बेसिकली एजेंसी जो
तो बेसिकली एक्सचेंज आपका 1% मतलब 1500 रुपये TDS आपके पैन कार्ड पर जमा कर देगी एंड आपको जो बैलेंस वो देगी 1,48,500 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। एंड ये जो TDS होगा ये पैन पे आपके जमा हो जाएगा। जब आप ITR फाइल करेंगे तो उसमें आपको टैक्स का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इन केस आपका ऊपर कोई इनकम नहीं थी ITR फाइल करते टाइम तो ये आपको रिफंड भी मिल जाता है। यहाँ बेसिकली मैं डिस्कस करूँगा कि अभी तक क्रिप्टो करेंसी की सेल पर टैक्स का परसेंटेज क्या था, किस टाइप से टैक्स लगता था। देखिए, हम अभी तक इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं क्रिप्टो से ट्रांजैक्शन को। एक तो बिजनेस इनकम, दूसरा आप इसको बोल सकते हो कैपिटल गेन। देखिए, इन दोनों में डिपेंड करता है। अगर आपके ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, मींस ये आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, तो चांसेस है कि आपकी बिजनेस इनकम में कंसिडर किया जाए। इन केस आपके ट्रांजैक्शन कम थे, ठीक है, एंड ये आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, तो इसको आप कैपिटल गेन में भी शो कर सकते हो। तो पहला हम केस ले लेते हैं कि आपके ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा थे, तो आपकी जो क्रिप्टो से इनकम है वो बिजनेस इनकम कंसिडर की जाएगी। सो बेसिकली इस पे जो टैक्स लगता था, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उस पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। स्लैब रेट मीन्स जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है तो उसका 2.5 लाख तक तो नील कोई टैक्स नहीं लगता था, एंड 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स देना होता है, एंड 5 लाख से 10 लाख अगर प्रॉफिट है तो आपको 20% टैक्स देना होता है प्रॉफिट पे, एंड 10 लाख से ऊपर था तो 30% देना होता है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली स्लैब, कि जितना प्रॉफिट उसको स्टेज वाइज हम टैक्स करेंगे डिफरेंट रेट के अकॉर्डिंग। तो इट मीन्स लेट सपोज आपकी जो बिजनेस इनकम हुई वो 2.5 लाख तक थी क्रिप्टो से, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था, राइट। एंड अभी डिस्कस कर लेते हैं कैपिटल गेन के केस में। देखिए, इसको बेसिकली आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, गेन का मतलब प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म हो रहा है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये हो गया कि जो आपने क्रिप्टो सेल किया है वो आपने 3 साल से कम होल्ड की। होल्ड इन द सेंस कि जब आपने परचेज की थी एंड सेल किया, उन दोनों का जो पीरियड है ये 3 साल से कम का है, ठीक है। तो उस केस में आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट पे टैक्स देना होता था। स्लैब रेट मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, ठीक है। तो इट मीन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपका होता था तो आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स देना होता था। एंड लेट सपोज कि आपका जो कैपिटल गेन आया उस साल आपका 2.5 लाख तक आया, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था ITR फाइल करने के टाइम पर। एंड इन केस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब जो आपने परचेज किया था क्रिप्टो एंड जो आपने सेल किया, ये पीरियड जो है बेसिकली 3 साल या उससे ज़्यादा का है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आप क्रिप्टो को परचेज करने के 3 साल बाद सेल करते थे तो आपको 20% टैक्स देना होता था, ठीक है। एंड ये आफ्टर इंडेक्सेशन था, ठीक है। इंडेक्सेशन में आपकी जो प्रॉफिट है और कम हो जाता है। तो अभी मैंने जस्ट फ्लैट रेट रखें कि 20% आपको देना होता है आफ्टर इंडेक्सेशन, ठीक है। तो ये जो स्लैब है बेसिकली ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक है। तो इट मीन्स 31 मार्च 2022, मतलब इस डेट तक अगर आप कोई सेल करते हो तो आप पर जो टैक्स लगेगा वो ये लगेगा जो मैं इस स्लाइड में समझा रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आप देखिए चेक करेंगे प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लॉन्ग टर्म पे 20% टैक्स लग रहा है, शॉर्ट टर्म पे स्लैब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बट अभी जो न्यू टैक्स प्रोविज़न आए उसमें 30% फ्लैट लगना है, मतलब उसमें कोई स्लैब रेट का प्रोविज़न नहीं है, एंड प्लस लॉस का भी उसमें एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। सो ये मैं एडवाइस आपको कर सकता हूँ, इन केस आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 31 मार्च या उससे पहले अपनी क्रिप्टो को सेल कर सकते हैं, सो दैट आप पे टैक्स मिनिमम लगे, ठीक है। देखिए, क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली मैंने स्लाइड में लिखे हुए हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट है जो आपके टैक्स का रेट क्या होगा, उसके लिए आपकी डेट ऑफ सेल मैटर करती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ 31 मार्च 2022, इस डेट तक आपके जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है वो लगेगा, एंड 1 अप्रैल 2022 के बाद आपका 30% वाला प्रोविज़न लगेगा जो कि बजट में प्रपोज्ड है, राइट। सो डेट ऑफ सेल मैटर करती है। लेट सपोज आपने परचेज़ किया था 1 अप्रैल 2022 से पहले, चाहे आपने साल भर पहले किया हो, 2 साल भर पहले किया हो, बट इन केस आपने सेल किया है 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद, तो आप पे टैक्स का रेट ये होगा,
एंड जब सेल किया है आपने इस डेट से पहले, मतलब 31 मार्च या उससे पहले, तो आप पे टैक्स का रेट एग्जिस्टिंग लगेगा, जो कि मैंने आपको समझाया था, स्लैब रेट या फिर 20% वाला। एंड देखिए, इन केस आप बेसिकली अपना जो भी प्रॉफिट होता है क्रिप्टो से वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं या ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आप पर मैक्सिमम 300% पेनल्टी लग सकती है। लेट सपोज आपका जो टैक्स पेबल था क्रिप्टो बिजनेस से, आपका 10,000 टैक्स पेबल था, ठीक है। तो इन केस आप पर कभी नोटिस आता है तो एक तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, दूसरा इंटरेस्ट लेगी इस वैल्यू पे, प्लस तीसरा आप पर पेनल्टी लग सकती है, और पेनल्टी मैक्सिमम 300% जो भी टैक्स होगा, तो इट मीन्स मैक्सिमम 30,000 की आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। सो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि इन केस आपका कोई टैक्स बन रहा है तो आप टाइम से पे कर दें एंड अपनी ITR भी आप फाइल करें। देखिए, मैंने अभी जो न्यू प्रोविज़न बजट में प्रपोज़ किए हैं वो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने क्रिप्टो परचेज़ किया 1 लाख का, एंड आपने सेम क्रिप्टो सेल किया 1,50,000 का। तो अभी क्या होगा, जब आप क्रिप्टो सेल करेंगे, मैंने आपको बताया 1% TDS लगेगा, जो कि सेल वैल्यू का 1,50,000 होता है, ठीक है। 1,50,000 इंटू 1%, तो इट मीन्स जो एक्सचेंज होगी 1,50,000 TDS डिडक्ट करके आपके पैन कार्ड पर जमा कर देगी, एंड जो आपके बैंक अकाउंट या वॉलेट में पैसा आएगा वो 1,48,500 आएगा। मीन्स आपके 1.5 लाख जो सेल वैल्यू थी उसमें से TDS माइनस कर लेंगे, तो इतना आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। एंड जब आप अपना ITR फाइल करेंगे तो आप अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो टैक्स लगेगा ये 30% बेसिकली प्रॉफिट पे लगेगा। तो 1,50,000 माइनस 1 लाख, ठीक है, तो आया 50,000, तो 50,000 का 30% जो कि टैक्स इस बार लग रहा है वो करेंगे तो 15,000 रुपये आपका टैक्स आएगा, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एंड जब आपका मैक्सिमम जो लाइबिलिटी है 15,000 रुपये आ गई टैक्स की 30% के अकॉर्डिंग, तो आपका बेसिकली जो TDS कटा था वो आप माइनस कर लेंगे इससे। TDS का मतलब आपका एक तरीके से एडवांस टैक्स है कि गवर्नमेंट को ऑलरेडी डिपॉजिट हो गया, तो आप जो बैंक के थ्रू पे करेंगे वो 15,000 मीन्स टोटल टैक्स माइनस TDS जितना कट चुका है, टैक्स कट चुका है 1,500, तो बैलेंस आपको जो पे करना है वो 13,500 पे करना होगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो TDS कट रहा है ये कोई इशू वाली बात नहीं है। इन केस आपका टैक्स पेबल नहीं बन रहा होता तो ये 1,500 जो TDS वाला पार्ट है ये आपको रिफंड आ जाता। एंड देखिए, इस एग्जांपल में मैंने सेस एंड सरचार्ज को कंसीडर नहीं किया है फॉर सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, तो वो आपका एक्स्ट्रा लगता है, सरचार्ज एंड सेस। एंड देखिए, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टैक्स लगेगा ये 30% वाला बेसिकली प्रॉफिट के केस में ही लगेगा। क्रिप्टो से अगर प्रॉफिट है तो ही लगेगा, इन केस आपका लॉस है तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड देखिए, ये जो प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करेंगे ये ओवरऑल बेसिस पे करेंगे। ओवरऑल इन द सेंस कि लेट सपोज आपने फाइनेंशियल ईयर में 8 ट्रांजेक्शन करे, 1 2 3 4 इस टाइप से 8 ट्रांजेक्शन गए, हो सकता है कभी आपका लॉस आ जाए, कभी आपका प्रॉफिट आ जाए, कभी लॉस आ जाए, कभी प्रॉफिट, तो आप टोटल में देखेंगे कि ओवरऑल आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप पे टैक्स लगेगा, इन केस आपको लॉस आ रहा है तो लॉस के केस में आप पर टैक्स नहीं लगेगा। एंड इसी चीज़ को मैंने 5th पॉइंट में लिखा है, देखिए, लॉस फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी इज अलाउड फॉर एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। देखिए, अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, लॉस प्रॉफिट आता है तो एडजस्टमेंट कर सकते हो। इन केस आपका ओवरऑल लॉस आता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, मीन्स नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट से उससे एडजस्ट नहीं कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, एंड इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।